विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशकारिणे जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासायि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जया गौरानिता 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 जय गौरानिता जय जगन्नाथ जगन्नाथ वरदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय शिव प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री गोपाल की जय। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हमने पिछली बार देखा था कि कैसे कृष्ण जब हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं द्वारका जाने के लिए, तो भक्त लोग उनको याद करते हैं और उनको बहुत विरह का अनुभव होता है। और फिर हमने देखा था कैसे जब कृष्ण अलग अलग राज्यों में जा रहे थे
तो भक्त लोग सबके सब उनका स्वागत कर रहे थे। और भक्त लोग बहुत प्रसन्न थे जहां भी वो जा रहे थे। तो कृष्ण वहां विश्राम लेते थे और लेते लेते फिर वो द्वारका की ओर जाते हैं। तभी कृष्ण द्वारका में कैसे प्रवेश करते हैं और वहां पे अलग अलग भक्तों के अंदर क्या क्या भावना उमड़ पड़ती हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सागना रघुनाथां सुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखामितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यस्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने भगवते नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवदे सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो शायद 2 बार हो गया मंगलाचरण। तो हम देखते हैं कि जैसे ही कृष्ण द्वारका की नगरी में प्रवेश करने वाले होते हैं, तो द्वारका के द्वार पर ही कृष्ण जोर से शंख बजाते हैं। और जब वो शंख बजा रहे थे तो शंख उनके ओठों की परछाई के कारण लाल लाल दिखाई दे रहा था। तो शंख लग रहा था एक हंस की तरह, और कृष्ण के जो लाल ओंठ थे वो एक लाल कमल की तरह दिखाई दे रहे थे। इसी वजह से दूर से जब लोग देख रहे थे तो उनको लग रहा था, मान लीजिए कोई हंस लाल कमलों के साथ खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। तो ये हो रहा था किसके साथ, ये उन लोगों के साथ हो रहा था जो लोग भक्त थे। और जो लोग भक्त नहीं थे उनको ये शंख की ध्वनि भयभीत कर रही थी। उनके अंदर ये जो शंख की ध्वनि थी ये भय उत्पन्न कर रही थी। तो वो लोग डर रहे थे। और जब द्वारकावासी उसको सुन रहे थे तो कृष्ण की ओर इस तरह से आकर्षित हो गए कि वो दौड़ के कृष्ण को रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए उस स्थल पर आए। तो वो बुरी तरह से दौड़ रहे थे और वो खाली हाथ नहीं आए। सबके हाथ में कुछ ना कुछ चीज थी कृष्ण का स्वागत करने के लिए। तो वैसे कृष्ण को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी वो अलग अलग वस्तुओं को लेकर कृष्ण का स्वागत कर रहे थे। जैसे जब लोग सूर्य पूजा करते हैं तो धूप दीप से सूर्य की पूजा करते हैं। अब सूर्य से तो वैसे भी इतना प्रकाश आ रहा है कि सूर्य को किसी भी दीपक की आवश्यकता नहीं है। किंतु जब प्रेम पूर्वक जब लोग दीपक के द्वारा सूर्य की पूजा करते हैं तो सूर्यदेव उसको ग्रहण करते हैं। जबकि वो जो दिए की अग्नि है
वो सूर्य की ऊर्जा द्वारा ही प्रज्वलित हो रही है। तो जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो अलग अलग पेड़ पौधों पर जाकर समा जाती है, और वही पेड़ पौधे, वनस्पतियां जब सूर्य की ऊर्जा को लेकर धरती के अंदर दब जाते हैं तो वो तेल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, या फिर वो सरसों आदि के रूप में आती है। और जब उनसे तेल निकाला जाता है और उससे दीप प्रज्वलित किया जाता है तो वही सूर्य की ऊर्जा वापस एक अग्नि के रूप में प्रकट होती है। लेकिन फिर भी सूर्य ये नहीं कहता अरे भाई हमारी ऊर्जा हमको दिखा रहे हैं। सूर्य उसको ग्रहण करता है, क्योंकि वो सम्मान और प्रेम के साथ दिया गया है। उसी तरह से जब कोई गंगा पूजा करता है तो कई बार गंगा के जल से ही गंगा की पूजा करता है। तो गंगा मैया ये नहीं कहती है भाई हम हमारे जल से हमारी पूजा क्यों कर रहे हैं। और गंगा का जल जब लेके व्यक्ति गंगा के अंदर डालता है तो गंगा का जल बढ़ता नहीं है, निकाल लेने पर गंगा का जल घटता नहीं है, गंगा के जल के स्तर में कोई फर्क नहीं आता। उसी तरह से जब हम भगवान को कोई चीज अर्पण करते हैं तो भगवान को कुछ ना ही कुछ मिलता है और ना ही उसको ले लेने से भगवान को कुछ घटता है। जिस तरह से गंगा का स्तर ना बढ़ता है नहीं घटता है, फिर भी भगवान हमारे प्रेम को ग्रहण करते हैं, जिस तरह से गंगा पूजा करने वाले को ग्रहण करती है। तो इस तरह से सारे जो द्वारकावासी थे वो अलग तरीकों से, अलग अलग पदार्थों से भगवान की क्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे और उनका स्वागत कर रहे थे। और उसके बाद में जो वहां पर द्वारकावासी थे वो आपस में प्रेम उन्माद के कारण बात करने लगते हैं। तो उनकी जो भाषा थी वो प्रेम की भाषा थी। तो उस प्रेम की भाषा प्रयोग करके वो आपस में चर्चा करने लगते हैं, कृष्ण का स्वागत करने लगते हैं। और फिर वो कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आप तो देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम है देव देव, जो देवताओं के देव हैं। देवताओं की हर कोई पूजा करता है, पर देवता सब मिलकर कृष्ण की पूजा करते हैं। तो इसलिए आप देवताओं के भी देवता हैं कृष्ण। आप हर किसी का आश्रय हैं, हर किसी का, या हर किसी के जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु है। तो इस संसार में हम अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने योग्य है वो कृष्ण है स्वयं। समय भी आप पर असर नहीं डाल सकता है। इस तरह से वो कृष्ण की प्रशंसा करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कृष्ण ने जब महाभारत के युद्ध काल के समय थे तो पृथ्वी की दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण 125 साल के थे, किंतु देखने में लगते थे मान लीजिए 15 साल के हैं, कैशोर। कभी भी कृष्ण यौवन भी नहीं दिखते हैं, मात्र कैशोर ही दिखते हैं। तो उस तरह से समय का प्रभाव नहीं है कृष्ण पर। कृष्ण समय के प्रभाव से मुक्त हैं पूर्ण रूप से। हाँ, तो इस तरह से कृष्ण पूर्ण रूप से मुक्त थे समय के प्रभाव से। तो इस तरह से द्वारकावासी क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और फिर एक बहुत सुंदर से श्लोक से उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार है, भवाय नस्त्वं भवविश्व भावना त्वमेव माता सुहृत् पति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। भवाय नस्त्वं भव विश्व भावना। तो हे भगवान आप विश्व भावन हैं। ये मतलब विश्व के बनाने वाले हैं, उसकी सृष्टि करने वाले हैं। तो ये विश्व की सृष्टि आपने ही की है। जिस तरह से माता पिता पुत्र की सृष्टि करते हैं,
किंतु आप मात्र सृष्टि नहीं करते हैं, पर आप ही माता हैं, आप ही सुरत हैं, आप ही पति हैं और आप ही पिता हैं। कैसे? जैसे माता पिता मात्र संतान को जन्म नहीं देते हैं, माता पिता संतान का पालन पोषण भी करते हैं, भरण पोषण भी करते हैं। तो उसी तरह से माता पिता होने के कारण आप हम सबका भरण पोषण करते हैं। तो आप ही माता हैं और आप ही पिता हैं। फिर आप सुहृद हैं। सुहित मतलब वेल विशर। तो प्रभुपाद जी जब भी कुछ लेटर लिखा करते थे तो उसमें साइन किया करते थे, योर एवर वेल विशर एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, एसी भक्तिवेदांत स्वामी। तो उस तरह से प्रभुपाद जी योर एवर वेल विशर क्यों लिखा करते थे? क्योंकि वो हमको सबसे बड़े वेल विशर, सबसे बड़े सुहृद कृष्ण से मिलाने वाले हैं। तो इस संसार में कृष्ण से बड़ा सुहृद कोई नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी हमको पूर्ण रूप से जान नहीं सकता है। हम स्वयं नहीं जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। भगवान जानते हैं सबसे अच्छा हमारे लिए क्या है। भगवान हमको हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। भगवान ये भी जानते हैं सबसे अच्छा हमारे लिए क्या है। इसलिए भगवान ही हमारे सबसे अच्छे सुहृद हो सकते हैं, सबसे अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं हो सकता है। हाँ, तो इसलिए भगवान सुहृद हैं सबके। जैसे कि एक बार की बात है कि एक राजा था एक राज्य में, और उसका एक मंत्री था। मंत्री बोला भगवान हमारे सुहृद हैं और जो भी भगवान करते हैं हमारे लिए अच्छा ही है। तो कुछ भी होता था मंत्री कहता है हमारे लिए जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। एक बार राजा वन में शिकार करने के लिए गया। हाँ, तो क्या हुआ, उसकी उंगली कट गई। तो जब वो लौट के आया तो मंत्री ने देखा, तो राजा बोलने लगा मेरी उंगली कट गई। मंत्री बोलता है कि जो भी है सब भगवान की कृपा है, भगवान हमारे सूर्य थे, हमारे लिए अच्छा ही किया है। तो राजा गुस्सा हो जाता है। राजा बोलता है ये क्या है, मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो जो हुआ अच्छा हुआ। तो मंत्री बोलता है हाँ, अब कैसे अच्छा हुआ तो हमको पता नहीं है, किंतु जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को क्रोध आता है और वो उस मंत्री को जेल में डाल देता है। फिर उसकी जगह कोई और मंत्री को नियुक्ति दी जाती है और कार्य काज आगे चलता है। और फिर एक दिन फिर राजा फिर से शिकार के लिए निकलता है। इस बार जब वो शिकार के लिए निकलता है तो उसको डाकू घेर लेते हैं, और ये खतरनाक डाकू राजा के सारे अंगरक्षकों को मार देते हैं। और फिर वो राजा को पकड़ लेते हैं और राजा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो राजा को लगता है पता नहीं शायद वो मंत्री भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, मैंने उसको कारागार में डाल दिया, इसलिए शायद मुझे ये आपदा मेरे जीवन में आ रही है। तो इस तरह से राजा जब पछता रहा था तो उसी समय एक डाकू वहां पर देखता है कि राजा की उंगली कटी हुई है। तो मंत्री कहता है, ये डाकू कहता है अरे ये तो जो बलि है ये अपूर्ण है, इसको हम काली को बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। वैसे नर बलि शास्त्रों में वर्जित है, किंतु फिर भी शास्त्रों के विरुद्ध जाके कुछ लोग ऐसा करते हैं। वो जब देखता है कि ये अपूर्ण है तो राजा को क्या करता है, राजा को छोड़ देता है। लेकिन देखते हैं कि उसके साथ में जो नया मंत्री था, क्या बोलते हैं ये तो पूर्ण है, और उसको मार देते हैं। और जब राजा वापस आता है तब वो उस मंत्री को जिसको कारागार में डालता है उसको बाहर निकालता है और कहता है तुम सही कह रहे थे, भगवान ने जो किया अच्छा किया, क्योंकि आज मेरी उंगली कट गई थी, उस दिन उंगली कट गई थी, इसलिए आज मेरी गर्दन कटने से बच गई। क्योंकि तुम तो भगवान के इतने अच्छे भक्त हो, तुमको मैंने कारागार में क्यों डाला?
तो मंत्री बोला, अगर आप मुझे कारागार में नहीं डालते तो आज शिकार के लिए आपकी जगह मैं गया होता और डाकू लोग आपको छोड़ के मुझे मार देते। तो इस तरह से भगवान ने जो मेरे साथ किया वो भी अच्छा ही किया। तो कुछ चीजें हम समझ सकते हैं, कुछ चीजें नहीं समझ सकते हैं, किंतु जो भी भगवान करते हैं हमारे साथ अच्छे करते हैं, इसलिए भगवान को सबसे बड़ा सुहृद कहते हैं, पति। तो भगवान सबके पति हैं क्योंकि भगवान सबकी रक्षा करते हैं। कभी कभी कोई सुहृद हमारी रक्षा करने का प्रयास तो कर सकता है, कई बार रक्षा नहीं कर पाता है। हमारा मित्र हमारी रक्षा नहीं कर पाता है, माता पिता हमारी रक्षा नहीं कर पाते। माता पिता की गोद में उनकी देखते हुए कई बार बच्चे मर जाते हैं और माता पिता रक्षा नहीं कर पाते हैं और ना ही मित्र कर पाते हैं। किंतु पति क्या है, पति का सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो है पत्नी की रक्षा करना। जैसे सीता की रक्षा करने के लिए भगवान राम ने रावण के पूरे कुल का नाश कर दिया, तो ये पति की सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। तो इसलिए भगवान हमारे पति और हमारी रक्षा करते हैं, ये द्वारकावासी कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने इतने बड़े बड़े दानवों से द्वारका वासियों की रक्षा की। और कृष्ण असली पति हैं सबके, क्योंकि वो हर किसी की रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। सुहित पति पिता त्वम सद्गुरुर ना परमम च देवतम। आप हम सबके गुरु हैं, क्योंकि आप हमको बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवत गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से और वेद व्यास के रूप में सारे ग्रंथों को लिख के भगवान संपूर्ण मानव समाज को बताते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं कि हमको जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से भगवान क्या है, सदगुरु हैं। और परमम चा देवताओं, ये हमारे परम देवता है। यस्यानुवित्तिनो कृतिनो बभूविमा। तो आपके पद कमलों पे चल के हमको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्ति हुई है। इस तरह से आप क्या करिए, हम पर अपना हाथ हमेशा रखते रहिए और हमको आशीर्वाद देते रहिए। इस तरह से वो आग्रह करते हैं। क्योंकि द्वारका में कृष्ण ने एक आदर्श गृहस्थ का उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो उनके जीवन से हम समझ सकते हैं कि आदर्श गृहस्थ को क्या करना चाहिए। और फिर वो आगे कहते हैं कि हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हाँ, आपके मुस्कुराते हुए मुख का हमको सबको दर्शन हुआ है। ये दर्शन बहुत दुर्लभ है। बड़े बड़े योगी ज्ञानी ऋषि हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करके भी आपके इस मुख का दर्शन नहीं कर पाते हैं जिसका दर्शन आज हमको प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से वो कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, कृष्ण के मुखमंडल और उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हे भगवान, जब भी आप मथुरा जाते हैं या हस्तिनापुर जाते हैं तो हर क्षण हमको हजारों लाखों करोड़ों वर्ष जैसा दिखाई पड़ता है। जैसे सूर्य की अनुपस्थिति में सारा संसार एक घोर अंधकार में चला जाएगा, तो दिन में सूर्य हमको प्रकाश देता है और रात के समय चंद्रमा सूर्य की रोशनी को ही वापस देता है और हमको प्रकाश देता है। या फिर कुछ लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी से हमको प्रकाश मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी भी सूर्य की संग्रहित की हुई शक्ति है, ऊर्जा है, वो स्टोर्ड सनलाइट है। तो उस तरह से अगर सूर्य नहीं है तो सब जगह अंधकार हो जाएगा। इसी तरह हे भगवान, जब आप मथुरा और हस्तिनापुर चले जाते हैं तो हमको लगता है संपूर्ण संसार अंधकारमय हो गया है। इसलिए एक एक क्षण करोड़ों वर्षों जैसा दिखाई देता है।
तो ये भक्तों की एक भावना है। जब भक्त कृष्ण के साथ होते हैं तो करोड़ों वर्ष एक क्षण जैसे दिखाई देते हैं, और जब वो कृष्ण से दूर होते हैं तो एक एक क्षण करोड़ों वर्ष जैसा दिखाई देता है। तो कृष्ण जब गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे तो एक एक रात में उन्होंने ब्रह्मा जी के हजारों वर्षों को प्रविष्ट करा दिया, क्योंकि कृष्ण समय को भी काबू में करते हैं। तो उन्होंने हजारों ब्रह्मा जी के वर्षों को एक रात्रि में प्रविष्ट करा दिया, किंतु वो समय गोपियों को ऐसा लग रहा था मानिए एक क्षण क्यों ना हो। किंतु जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए तो गोपियों को एक एक क्षण ब्रह्मा जी के हजारों वर्षों जैसा दिखाई दे रहा था। तो ये भक्तों की भावना है। और वो आगे कहते हैं, जब आप हमसे दूर हो जाते हैं तो आपसे जो विरह है उसको सहन करना अत्यंत ही कठिन हो जाता है, लगभग असंभव हो जाता है। जो आपका चेहरा है वो संपूर्ण शोक को दूर करने वाला है। तो आपका अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा है तो हमारा शोक कैसे दूर हो सकता है। इसलिए कभी भी हमसे दूर मत जाइए दोबारा। हाँ। तीसरे स्कंद में एक श्लोक आता है, हासाम हरेर अवतनाखिल लोक तीव्रा शोकाश्रु सागर विशोषणमत्तुदारम सम्मोहनाय रचितं निजमाययस्य भ्रूमण्डलं मुनिगते मकरध्वजस्य। उसमें बताते हैं कि हासम हरेर अवतना अखिल लोक तीव्र शोकश्रु सागर। उसमें बताते हैं कि जीव भगवान से दूर होके जब इस भौतिक संसार में आता है, प्रवेश करता है, वो इतने आंसू बहाता है कि सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो एक सागर बन जाएगा। कौन सा सागर? शोक अश्रु सागर। शोक के कारण जो हमने अश्रु बहाए हैं उससे पूरा सागर भर जाएगा। किंतु हासम हरिर अवतन अखिल लोक तीव्र शोक अश्रु सागर विशोषणम। लेकिन यदि भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा एक क्षण भी किसी को दिख जाता है तो वो पूरा का पूरा सागर तुरंत ही सूख जाएगा। सारे शोकों को सुखाने वाला है भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा। इस तरह से भगवान की मुस्कान साधारण नहीं है, वो पूर्ण रूप से असाधारण है। और ये सुन के भगवान मुस्कुराते हैं, उनके शोक को दूर करते हैं और फिर द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं। और जब वो द्वारका में प्रवेश करते हैं तो वो द्वारका जो सारे विष्णुओं द्वारा सुरक्षित थी, वो कृष्ण के प्रवेश करने के कारण पूर्ण रूप से फिर से प्रसन्न हो जाती है। तो द्वारका नगरी जो है उस तीनों गुणों से दूर थी। द्वारका नगरी में सारे मौसम के सारे फल, सब्जी और जो भी आनंद होते हैं वो सबके सब एक साथ मिलते थे द्वारका की नगरी में। जैसे गर्मी के टाइम पे हमको आम मिलता है, सर्दी में नहीं मिलता है, किंतु वहां पे 12 महीना आम रहा करते थे। इसलिए नहीं कि नहीं, कोल्ड स्टोरेज वहां पे था, फ्रेश मिला करते थे। आजकल कोल्ड स्टोरेज में होते हैं फल वगैरह। तो 12 महीनों के सारे फल, सब्जियां वहां पर 12 महीना उपलब्ध थे। बारिश की रिमझिम बारिश, बसंत ऋतु की मधुर हवा, ये सब के सब द्वारका में 12 महीने रहते थे। तो कोई कष्ट नहीं था द्वारका के अंदर। जैसे द्वारका इस जगत में थी पर इस जगत में नहीं थी। और वहां पर अलग अलग झंडे थे, अलग अलग फूल मालाओं से द्वारका एक दुल्हन की तरह सुसज्जित थी। सब जगह अलग अलग कृष्ण के नाम लिखे थे, कृष्ण की प्रशंसा में अलग अलग श्लोक लिखे हुए थे यहाँ वहां पर।
और अलग अलग विश्राम के स्थल थे द्वारका के अंदर, जहां पर द्वारका जो वासी हैं वो विश्राम कर सकते हैं। संपूर्ण द्वारका को साफ किया गया था। रास्ते, चौराहे, बाजार पूर्ण रूप से स्वच्छ थे और उनमें हाथी के सूंड द्वारा इत्र छोड़ा गया था, तो सब जगह से खुशबू आ रही थी। तो हाथी अपने सूंड में इत्र को लेते थे और सब जगह उसको छोड़ रहे थे, जिससे पूरी द्वारका सुगंधित थी। फिर अलग अलग फल, फूल, बीज, उन सबको द्वारका में सजाया गया था। तो आम के पत्ते, फल, फूल इत्यादि द्वारा उन द्वारका को उन चीजों द्वारा सजाया गया था। तो एक वैदिक तरीका है चीजों को सजाने का। जिस तरह से द्वारका पूर्ण रूप से सजाई थी, हर घर में कृष्ण की पूजा करने के लिए एक थाली सुसज्जित की गई थी, जिसमें धूप, दीप, चामर इत्यादि रखे हुए थे। और जब कृष्ण जहां जहां से निकल रहे थे, सब लोग अपने अपने घर से बाहर निकल रहे थे, कृष्ण का सम्मान कर रहे थे और कृष्ण की पूजा कर रहे थे। वो सारे के सारे लोग कृष्ण का सम्मान कर रहे थे। फिर वहां पर बहुत सारी स्त्रियां एकत्रित हुई, जिनका विवाह नहीं हुआ था, अविवाहित स्त्रियां, कुमारियां। ये सारी सारी कुमारियां वहां पर नृत्य करने लगी और नृत्य के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी। फिर अलग अलग जगह कुछ लोग ड्रामा कर रहे थे, कुछ लोग शास्त्रीय संगीत गा रहे थे और उनके द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। और जब कृष्ण ने ये सारा स्वागत देखा, कृष्ण ने हर किसी का वहां पे सम्मान किया और यथाविधि सबका सम्मान किया। तो सम्मान करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उन सबको कृष्ण ने प्रणाम किया। जो मित्र थे उनकी प्रशंसा की, हालचाल पूछा, उनको आलिंगन किया, उनका कुछ लोगों के साथ में हाथ मिलाए, कुछ लोगों को मात्र देखा, क्योंकि स्त्रियों के साथ में इतने पास नहीं आ सकते हैं, तो उनको उनके ऊपर दृष्टिपात किया और उनको देखकर मुस्कुराए। और जो लोग छोटे थे और कृष्ण के आश्रित थे, उन सबको कृष्ण आशीर्वाद दे रहे थे और आश्रित लोगों को आश्रय पूर्ण वचनों के द्वारा सांत्वना दे रहे थे कि आप चिंता मत करिए, अभी मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से कृष्ण हर किसी के साथ आदान प्रदान कर रहे थे। और फिर कृष्ण जो उनके बुजुर्ग रिश्तेदार थे, ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण की पत्नियों के साथ में अपने भवन में प्रवेश करते हैं, अपने राजमहल में प्रवेश करते हैं। तो सारे ब्राह्मण और उनकी स्त्रियां स्वस्ति वाचन कर रहे थे और सारे बड़े बुजुर्ग उनको लेते हुए उनके महल के अंदर गए। और जब कृष्ण महल के अंदर गए तो आस पड़ोस की जो स्त्रियां थी वो सब की सब अपने अपने छत पे चढ़ गई और कृष्ण की ओर एक टक होके देखने लगे। तो वो घूर घूर के कृष्ण को देख रही थी और वो अपनी आंखों द्वारा कृष्ण के सौंदर्य को पी रही थी। तो कृष्ण के सौंदर्य के बारे में 25 नंबर श्लोक है, उसमें वर्णन आता है। नित्यम निरीक्षमाणानाम यदपि द्वारकौकसाम न वितृपन्ति ही दृशा श्रियो धामांगम अच्युतम। तो नित्यम निरीक्षमाणानाम, द्वारकावासी हर दिन कृष्ण के सौंदर्य का निरीक्षण करते थे।
जैसे कि एक चौकीदार एक नगर का सुबह शाम निरीक्षण करता है, या पुलिस वाले आजकल पेट्रोलिंग करते हैं, तो उसी तरह से द्वारकावासी डेली निरीक्षण करते थे। किसका? कृष्ण के सौंदर्य का। यद्यपि द्वारका के साम, जिनका द्वारका में घर हैं, वो सब निरीक्षण करते थे, लेकिन डेली कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करने के बावजूद भी ना वितृप्यंती ही दृशा, फिर भी उनकी आंखें तृप्त नहीं होती थी। मन करता था कृष्ण को आंखों से देखते ही रहें, ये क्षण कभी खत्म ना हो जब कृष्ण को देखने को ना मिले। क्यों? क्योंकि श्रीयो धामांगम अच्युतम, तो कृष्ण का जो शरीर है वो संपूर्ण सौंदर्य का एक रिजर्वायर है, उसका स्रोत है। तो सारा जो सौंदर्य मिलता है वहां कहां मिलता है? वो कृष्ण के शरीर में ही मिलता है। उस तरह से उन भगवान अच्युत के सौंदर्य का वो दर्शन करती थी सारी की सारी स्त्रियां, और सारे के सारे द्वारकावासी, मात्र स्त्रियां नहीं, सारे द्वारकावासी। और कृष्ण के सौंदर्य का थोड़ा और वर्णन आता है। श्रियो निवासो यस्योरा पान पात्र मुखम दृशाम भावलोकपालानाम सारंगाणाम पदाम्बुजम। तो पहले उनके हृदय का वर्णन आता है कि कृष्ण का जो सीना है वो किस तरह से है। श्रियो निवासो यशो रहा, तो वो श्री है, लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, इसलिए वो बहुत सुंदर है। और कृष्ण का जो सीना है वो सिंह की भांति चौड़ा है, उसमें श्रीवत्स का एक चिन्ह है जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक है। चेहरे के बारे में आता है, पान पात्रम मुखम दृशाम, तो उनका चेहरा इतना सुंदर है कि अगर आंखों को एक पात्र बना दिया जाए, उनकी तुलना अगर पात्र से की जाए, जैसे पात्र में पानी जब तक नहीं भरा है पात्र सुंदर नहीं दिखता है, तो ऐसा लगता है जैसे पात्र पानी पीने के लिए एकदम तैयार है। उसी तरह से आंखें हमेशा कृष्ण के सुंदर मुख को पीने के लिए तैयार रहती हैं। तो इस तरह से कृष्ण का मुख बहुत सुंदर है। फिर उनके हाथों के बारे में वर्णन आता है, भाव बाहो लोकपाला नाम, कृष्ण की जो बाह है, बाहें हैं, उनकी बाह सभी देवी देवताओं का की रक्षा करने वाली है। देवी देवताओं को कोई दिक्कत होती है तो कृष्ण को याद करते हैं। और सारंगाणाम पदाम्बुजम, और उनके जो चरण कमल हैं वो भक्तों के लिए आश्रय का केंद्र है। तो भक्तों को यहाँ पे सारंग क्यों कहा जाता है, भंवरा? क्योंकि जिस तरह से भंवरा हमेशा एक कमल के मधु का पान करने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए बहुत आतुर रहता है, उसी तरह से भक्त लोग हमेशा कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। हाँ। और कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने का मतलब है कृष्ण के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेना। इस तरह से जो भक्त हैं कृष्ण के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। और इस तरह से जब वो अपने घर के प्रांगण में प्रवेश ही करने वाले थे और एक मार्ग में चलते हुए जाते हैं, तो फिर उसका भी वर्णन आता है अगले श्लोक में। सितात पत्र व्यजनेरुपस्कृत्य प्रसून वर्षिर अभिवर्षिता पथि पिशंगवासा वनमालया बभो घनो यथा कोडुपचाप वैद्युते। तो सितात पत्र मतलब उनके सर के ऊपर जो छाता लगाया गया था तो सीता पत्र बोलते हैं, वो एक सूर्य की भांति दिख रहा था। व्यजनेर, व्यजनेर मतलब चामर, चामर से
जिसे उनको हवा की जा रही थी, वो उडुपा, चामार क्योंकि सफेद सफेद रंग का होता है, तो वो चंद्रमा जैसा दिख रहा था। तो ऐसा लग रहा था चंद्रमा और सूर्य का एक साथ उदय हुआ हो। कृष्ण के मुखमंडल के ऊपर छाता सूर्य जैसा दिख रहा था, और उनके मुखमंडल के बगल में जो चामर किया जा रहा था वह चंद्रमा जैसा दिख रहा था। प्रसून वर्षे, जो भक्त लोग उन पर पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे, वो तारे जैसे दिख रहे थे। पिसंग वासा, उनकी जो पीताम्बरी थी वो बिजली जैसी दिख रही थी। वन माल्या, जो उनके गले में माला थी वो इंद्रधनुष जैसी दिख रही थी। मतलब अलग अलग रंगों के फूलों की माला बनी हुई थी। और कृष्ण का जो रंग है वो घन, वो बारिश के बादल की तरह से गहरे नीले रंग के दिख रहा था। इस तरह से कृष्ण जब आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक सुंदर वातावरण अंदर आ रहा है, जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, बिजली कड़क रही है, इंद्रधनुष भी है और बादल भी है। तो ये सबके सब दिख रहे थे। और जब वो कृष्ण अपने घर में प्रवेश करते हैं तो जितनी भी वहां पर स्त्रियां थी जो कि कृष्ण की मां की उम्र की थी, जैसे कि देवकी, रोहिणी इत्यादि, उनका वात्सल्य भाव बाहर आ जाता है। और वात्सल्य भाव के कारण उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और उनके स्तनों से दूध बाहर निकलने लगता है। जबकि कृष्ण बहुत बड़े हो गए थे, किंतु ममता का भाव इतना आया था कि अभी भी उनके स्तनों से दूध बाहर निकलता था। और फिर वो क्या करती हैं, वो सब के सब उस वात्सल भाव के साथ कृष्ण को आलिंगन करती हैं कि हमारा बेटा इतने दिन के लिए दूर था, अभी वापस आया है। उस तरह से वो कृष्ण को रिसीव करती हैं। और फिर जब कृष्ण अपने भवनों में जाते हैं तो हर भवन में वो प्रवेश करते हैं। तो उनकी 16,108 रानियां थी और 16,108 महल थे। और कृष्ण 16,108 रूपों में विस्तार करके अपने अपने अलग अलग महलों में प्रवेश करते हैं। और जब वो रानियां कृष्ण को दिखती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं, उनका मन पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने कृष्ण को देखा था। किंतु शर्म आके उनको ग्रहण कर लेती है। तो उनका मन तो कर रहा था कि कृष्ण को आलिंगन करें, किंतु वैदिक समाज में खुलेआम किसी को भी आलिंगन नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे भी थे वहां पर, नौकर चाकर थे। तो वो हृदय में ही कृष्ण को आलिंगन करती हैं, फिर अपनी नजरों में कृष्ण को आलिंगन करती हैं, और फिर अपने बच्चों को आगे भेजती हैं। और कृष्ण, जब वो बच्चे कृष्ण को आलिंगन करते हैं तो स्त्रियों को लगता है, जो कृष्ण की पत्नी है उनको लगता है कि वो ही कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं। और इस तरह से वो अपने भावों को समेटने का प्रयास करती हैं, किंतु उनके भाव उनके अश्रु के रूप में आंख से बाहर छलक पड़ते हैं, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद में उनके भाव का वर्णन एक श्लोक में किया गया है, ये भी एक सुंदर श्लोक है। यद्यपि यसो पार्श्वगतो रहो गतस् तथापि तस्यांग्रि युगम नवम नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापि यत् श्री न जहाति कर हिचित। तो जिस तरह से लक्ष्मी जी, जो कि बहुत चंचल हैं, और चंचल होने के कारण कृष्ण के चरणों का भी छोड़ नहीं पाती हैं, उसी तरह से कृष्ण की जो रानियां थी वो भी कृष्ण के चरणों का भी छोड़ नहीं पा रही थी। और जितनी बार वो कृष्ण के चरणों को देखती थी, हर बार उनको कृष्ण के चरण नए नए दिखाई देते थे। तो हमेशा कृष्ण के साथ वो रहती थी, उसके बावजूद भी उनको लगता था कि कृष्ण का सौंदर्य आज कुछ नया है, आज कुछ अलग है। तो इस संसार में हम लोग जिस चीज को बार बार देखते हैं उससे हम बोर हो जाते हैं, किंतु कृष्ण का जो सौंदर्य है हर बार नया नया दिखाई देता है। इसलिए इसलिए कृष्ण को देख के कोई बोर नहीं हो सकता है।
तो इस तरह से कृष्ण अब महाभारत के युद्ध में बहुत सारे आसुरिक राजाओं का वध करके या करवा के, एक हिसाब से उन्हें नहीं किया था, वो पूर्ण रूप से अब शांत थे। तो वो स्वयं, उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, किंतु एक परिवार में ही विवाद को उत्पन्न करके कृष्ण ने सारे दुष्ट राजाओं को मरवा दिया। जिस तरह से बिना किसी कारण के कभी कभी एक वन में क्या होता है, बम्बू के पेड़ तेज हवा के कारण एक दूसरे को रगड़ते हैं और उनसे अग्नि उत्पन्न होती है, और वो अग्नि संपूर्ण वन का नाश कर देती है। उसी तरह से कौरवों पांडवों में कुछ भेदभाव हुआ, कुछ द्वेष की भावनाएं आई, और जिसके कारण सारे दुष्ट राजाओं का वध हो गया। तो उन सबको देख के अभी कृष्ण प्रसन्न थे कि धरती का बोझ आज समाप्त हो गया है। तो धरती में बोझ कभी भी ओवर पॉपुलेशन की वजह से नहीं आता है ना, किंतु जब नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो धरती माता को वो बोझ जैसे दिखाई पड़ते हैं। उनको लगता है कि कृष्ण मेरे पति हैं और जो उनके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं उनका मैं पालन पोषण कैसे करूं। जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो धरती को बोझ जैसा लगने लगता है। तो ये सारे के सारे जो दुष्ट राजा थे अब मारे गए थे महाभारत के युद्ध में, इसलिए धरती माता उस बोझ से मुक्त थी और कृष्ण इसलिए पूर्ण रूप से अब शांत थे। तो कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा इस संसार में आते हैं और फिर अपनी पत्नियों के साथ में इस तरह से आमोद प्रमोद करते हैं कि लगता है कोई साधारण पति आमोद प्रमोद कर रहा है, किंतु सत्य कुछ और है। सत्य 36 नंबर श्लोक में बताते हैं, उद्दाम भाव पिशुनामल वल्गुहासा वीणावलोक निहितो मदनो पियासा समूह चाप मजहाद प्रमदोत्तमस्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहके न सेकु। श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण की इंद्रियां किसी भी स्त्री के सौंदर्य के द्वारा विचलित नहीं हो सकती हैं। भले ही ये जो द्वारका की स्त्रियां थी वो कामदेव को भी काम से प्रभावित करने में सक्षम थी, शिव जी को भी काम से प्रभावित करने में सक्षम थी। बल्कि जब स्त्रियों को और कृष्ण को आपस में नजदीक जब कामदेव ने देखा तो कामदेव स्वयं काम से प्रभावित हो गए और उससे फ्रस्ट्रेट हो गए। कामदेव के पास में एक गन्ने का धनुष होता है और फूल का क्या होता है, फूल के तीर होते हैं, जिसके द्वारा वो संसार में हर किसी को घायल करते हैं। जब हमको तेज तीर मारे जाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, किंतु अगर कोई फूल मार रहा है तो अच्छा लगता है। तो उस तरह से कामदेव हर किसी का इन फूलों से, फूलों के बाणों से प्रभाव से प्रहार करते हैं। किंतु जब कामदेव ने देखा कि इन स्त्रियों पर प्रहार करना चाहिए या कृष्ण पर प्रहार करना चाहिए तो स्वयं वो काम से क्या हो गए, प्रभावित हो गए। तो इतनी सुंदर स्त्रियां जो अपनी हंसी के द्वारा, अपने दृष्टिपात के द्वारा कामदेव और भगवान शिव जी को भी मोहित करने में या काम से प्रभावित करने में सक्षम थी, वो भी कृष्ण को प्रभावित नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मात्र कृष्ण अपने माया से प्रभावित कैसे हो सकते हैं। तो कृष्ण को प्रभावित करने का एक ही तरीका है, वो है प्रेम। कृष्ण अपने भक्तों को प्रेम देख के वो उनके प्रेम से प्रभावित हो जाते हैं, उनको कोई भी काम की भावना प्रभावित नहीं कर सकती है। तो कृष्ण
संपूर्ण भौतिक पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं और ना ही उनसे आसक्त होते हैं, किंतु जो साधारण लोग हैं वो कृष्ण को अपने जैसा समझते हैं, इसलिए उनको कभी कभी लगता है कृष्ण प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन कृष्ण इन रानियों के प्रेम से प्रभावित होते हैं, जो कि साधारण व्यक्ति को नहीं समझ में आता है। साधारण व्यक्ति को लगता है अरे भगवान ने इतनी सारी शादियां क्यों की, भगवान ने इतनी सारी शादी की उन रानियों का भक्ति भाव देख के। मात्र भक्ति भाव द्वारा ही कृष्ण प्रभावित होते हैं, काम की भावना के कारण प्रभावित नहीं होते। किंतु बाकी लोग क्योंकि काम की भावना से प्रभावित है, उनको लगता है कि वो कृष्ण हमारे जैसे है। उसके बारे में अगले श्लोक में बताते हैं, ये तदीस्नामी सस्य प्रकृति स्तोपि तद्गुणे न योजते सदात्मस्थिर यथा बुद्धि तदाश्रया। तो कृष्ण भले ही भौतिक पदार्थों के संपर्क में रहें, किंतु उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। कृष्ण छोड़िए, कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं वो भी भौतिक पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, तो कृष्ण का कहना ही क्या है। मार्कंडे ऋषि जैसे महान कृष्ण भक्त हुए हैं, जिनको कामदेव और उनकी जो भी अन्य अप्सराएं थी उन्होंने उनको प्रभावित करने का प्रयास किया, किंतु उनको प्रभावित नहीं कर पाए। जब कामदेव और सारी अप्सराएं नर नारायण ऋषि का तप भंग करने के लिए आए, तो वो उनका तप भंग नहीं कर पाए, उनको प्रभावित नहीं कर पाए, बल्कि स्वयं प्रभावित हो गए। कैसे? नर नारायण ऋषि ने अपनी जंघा से ऐसी ऐसी अप्सराओं को प्रकट किया कि कामदेव ही काम से अंधे हो गए, और फिर उन्होंने क्षमा मांगी कि भगवान हमने आपको समझा नहीं, आप क्षमा कीजिए। लेकिन साधारण लोगों को क्या लगता है, कृष्ण हमारे जैसे हैं, बल्कि कृष्ण की रानियां स्वयं कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाई। उनको भी लगा कि कृष्ण हमसे कितने प्रभावित हैं, हमारे सौंदर्य से कितने प्रभावित हैं। पर किंतु कृष्ण किसी के सौंदर्य से प्रभावित नहीं होते हैं, मात्र भक्ति भाव से प्रभावित होते हैं। तो उसके बारे में एक कहानी आती है कि एक बार एक व्यक्ति था, लंबी दाढ़ी वाला मुल्ला। जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि पास में कटहल का बड़ा सा बागान है, तो उससे रहा नहीं गया और चोरी छुपे वो कटहल के बागान में गया और कटहल तोड़ के खाने लगा। किंतु आपने देखा होगा कटहल को जब आप काटते हैं तो उससे क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। उसके कारण पूरी की पूरी उसकी जो दाढ़ी थी वो चिपचिपी हो गई, ऐसी फंस गई कि नहाने पे, पानी डालने पे, साबुन डालने पे भी वो रिलीज नहीं हो रही थी। तो उसको क्या करना पड़ा, उसको पूरी अपनी दाढ़ी बनानी पड़ी। तो अगले दिन जब वो जा रहा था तो सब लोग देख के लग रहा था सबको कि भाई नया आदमी आ गया है। तो उस समय उसने देखा कि एक ब्रिटिश जेंटलमैन, वो भी पूरा क्लीन सेव करके आगे से आ रहा था अपने डायरेक्शन में। उसने ब्रिटिशर को देखा और बोला, अरे तुमने भी बहुत चोरी करके कटहल खाए हैं। तो ब्रिटिशर को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है, क्योंकि इसको क्या लग रहा था, इसको लग रहा था कि जैसे मैंने कटहल चोरी करके खाया इसने भी खाया है, इसलिए इसको भी अपनी दाढ़ी बनानी पड़ी। तो उसी तरह से जो लोग काम से प्रभावित रहते हैं उनको कभी कभी लगता है और कृष्ण पे वो दोषारोपण करते हैं कि कृष्ण ने इतनी गोपियों के साथ नृत्य किया या इतनी रानियों को रखा, किंतु कृष्ण ने उनके प्रेम के साथ आदान प्रदान किया। और दूसरी बात यह है, जब कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, पहली बात तो एक साथ उनके साथ विवाह किया 16,108 रूपों में, सबके लिए एक एक महल बनाया और सबके साथ वो इंडिविजुअली रहा करते थे। जैसे कृष्ण हर किसी के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है असंख्य रूपों में, उसी तरह से कृष्ण हर रानी के एक अकेले एक्सक्लूसिव पति थे। हाँ।
किंतु किससे प्रभावित होके? उनके प्रेम से प्रभावित होके। तो इस तरह से कृष्ण के द्वारिका के प्रवेश की कहानी यहां पर आती है। तो इस तरह से वो कृष्ण के बारे में जब सूत गोस्वामी बताने लगते हैं और पूर्ण रूप से भाव विभोर हो जाते हैं, तो बाकी संतों को लगता है कि ये परीक्षित महाराज के बारे में तो भूल गए, अपने विषय से भटक गए। तो वापस वो उनको याद दिलाते हैं और फिर वो परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताते हैं, जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम भागवत कथा को यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, कृष्ण भगवान की, शील गोपाल